Yeah, very good evening, everybody. Hello, I'm Mahesh Mandal. I welcome you on my YouTube channel Cambridge English. And today I will start to make you understand concept and explanation of articles. Article contains 5 marks for subjective in class 12 and 1 to 2 marks as an objective in class 12. It also contains 1 marks एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म फॉर क्लास 11। तो आज मैं आपको आर्टिकल्स का सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन पढ़ाने जा रहा हूं और आप मेरे साथ आइए और मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए और सुनिए और समझने की प्रयास कीजिए और आइए मेरे साथ एक बार फिर से। ये हमारी है आर्टिकल सेक्शन मेरे भाइयों। कौन सा सेक्शन हमारी होगी? ये आर्टिकल सेक्शन होगी। यहां पे ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों। और ये आर्टिकल सेक्शन हम आपके साथ देखने जा रहे हैं। देखिएगा गौर से यहां पे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल जो आप लिखते पहले इसके बारे में समझ लीजिए मेरे भाई। जो आप आर्टिकल लिखते हैं वो ये एंड द की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आर्टिकल आपकी जो होगी मेरे भाई वो आर्टिकल होगी क्या? आर्टिकल जो होती है एक लॉन्ग कंपोजिशन होती है। आर्टिकल क्या होती मेरे भाइयों बताएंगे? आर्टिकल एक होती जो है ये लॉन्ग कंपोजिशन होती है। क्या होती बताएंगे? लॉन्ग कंपोजिशन होती मेरे भाई, ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल जो आपकी होती है ये लॉन्ग कंपोजिशन होती है। आर्टिकल में सबसे पहले हम बनाते हैं टाइटल। क्या बनाते मेरे भाइयों बताएंगे? हम इसमें टाइटल बनाते हैं। और कोई भी आर्टिकल हम स्टार्ट जब करते हैं तो हम उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते मेरे भाई। किससे स्टार्ट करते मेरे भाई बताएंगे? कोई भी आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल्स में हम जेंटलमैन जो आर्टिकल्स लिखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद हम उसकी बॉडी बनाते हैं डियर गाइस, पूरे के पूरे आंसर में। और डियर लास्ट में हम आर्टिकल्स में क्या करते हैं? कंक्लूजन करते मेरे भाई। क्या करते डियर गाइस बताएंगे? कंक्लूजन करते हैं। क्या करते हैं? फिर से बोलो मेरे भाई, कंक्लूजन करते हैं। आर्टिकल इज ए लॉन्ग कॉम्पोजिशन। आर्टिकल्स में सबसे पहले टाइटल बनती है, फिर इंट्रोडक्शन बनती है, फिर उसकी बॉडी बनती है, फिर इसकी कंक्लूजन इसमें लिखी जाती है और लास्ट में डियर लिखने वाले राइटर के नाम होते मेरे भाइयों, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिएगा जो आपकी आर्टिकल से डियर गाइस उसे नीट एंड क्लीन होना चाहिए मेरे भाई। आपके आर्टिकल्स को नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपकी जो आर्टिकल से मेरे भाइयों ये ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। सुनिएगा मेरी लेक्चर को मेरे भाइयों, आपकी जो ये है ये ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, ये ग्रामेटिकली आपकी करेक्ट होनी चाहिए। और आर्टिकल्स जो लिखी जाती मेरे भाइयों ये स्पेक्टेटर्स को ध्यान में रख करके लिखी जाती है। स्पेक्टेटर्स मतलब क्या होती है सर? ऑडियंस होती है मेरे भाइयों। क्या होती बताएंगे? आप समझेंगे मेरे भाइयों, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपकी जो आर्टिकल्स होती है ध्यान दीजिएगा, आपकी जो आर्टिकल्स होती है इसमें सबसे पहले टाइटल, फिर इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग, फिर इसकी बॉडी, फिर इसकी कंक्लूजन, फिर लास्ट में राइटर का नाम। आपकी आर्टिकल्स नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपकी आर्टिकल्स ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। जो भी आर्टिकल लिखेंगे वो ऑडियंस को ध्यान में रख करके लिखी जाएगी। और जेंटलमैन जो आपकी आर्टिकल्स होगी डियर गाइस वो कैची होनी चाहिए डियर गाइस। आनी डियर गाइस ये कैची होनी चाहिए, आनी ये आकर्षक होनी चाहिए। आर्टिकल्स लिखा कैसे जाएगा थोड़ा ये भी समझ लीजिए मेरे भाई, आप लोग बढ़िया से थोड़ा बता देते हैं फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। आर्टिकल्स में सबसे पहले जैसे मैं बनाता हूं, यहाँ पे एक आर्टिकल्स का हेडिंग बनाता हूं मैं, गर्ल्स एजुकेशन। क्या हेडिंग बनाया डियर? यहाँ पे मैं हेडिंग बनाया मेरे बच्चों, देखिएगा ये बनाया मैंने गर्ल्स एजुकेशन, ये हेडिंग है अंडरलाइन। उसके बाद यहाँ पे आप लिखिए मेरे भाई जो आप में दम है गर्ल्स एजुकेशन के बारे में लिखने का, कि गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कौन क्या कहता है ये लिखिए। एक ही में डियर बहुत ज्यादा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपको 150 वर्ड्स में लिखना मेरे भाई आंसर। कितने वर्ड्स में लिखना डियर बताएंगे? 150 वर्ड्स में लिखना आंसर मेरे भाइयों। अब इसको एक पे इतना लिखे, फिर अब लाइन छोड़ दीजिए मेरे भाई। और फिर डियर गाइस उस आर्टिकल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया आपने, फिर उस आर्टिकल्स के बारे में आप क्या जानते मेरे भाई वो जेंटलमैन कम से कम यहाँ पे लिखिए बढ़िया सी।
और फिर एक लाइन छोड़िए, पैराग्राफ नहीं चेंज करना मेरे भाई, लाइन इसे गैप करना है ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। और लास्ट में डियर आप इसका कंक्लूजन लिखिए। क्या लिखिए मेरे भाई? कंक्लूजन लिखिएगा। और लास्ट में मेरे भाई जो लिखता है बाई एबीसी या एक्स वाई जेड वो लिख दीजिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, रूल में ये देखिएगा, सबसे पहले आर्टिकल्स में टाइटल बनता है, फिर दिएगा इंट्रोडक्शन, फिर उसकी बॉडी और फिर कंक्लूजन। 150 वर्ड्स में लिखना, लगभग 2 पेज हो जाएगा दोनों तरफ से। अब मेरे भाई इधर देखिएगा थोड़ा गौर से, आप जो यहाँ पे हम लोग डियर पढ़ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे अगर कि जो आपकी आर्टिकल्स है वो कौन सा टेंस में लिखी जाती है, तो प्रेजेंट टेंस में। कौन सा टेंस में मेरे भाई? प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। नोटिस लिखी जाती प्रेजेंट टेंस में, आर्टिकल्स लिखी जाती प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्ट लिखी जाती है पास्ट टेंस में, और किताब के जो आंसर लिखेंगे वो लगभग प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में और कभी कभी पास्ट टेंस में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश के लिए मैं रामबाण उपाय बता रहा हूं मेरे बच्चों। अब आइए डियर यहाँ पे क्वेश्चंस में, वो मैं अभी तक जो बता रहा था, ये कॉन्सेप्ट बता रहा था आर्टिकल्स के बारे में, वहां पे डियर ये जो बताया ये क्या था सर? ये फॉर्मेट था मेरे भाई। ये दोनों क्लास को काम देगा डियर, क्लास 11th और 12th के लिए। अगर आपको डियर आपके पास कोई सब्जेक्टिव नहीं है तो बोलिएगा, एक आध दो क्वेश्चन में सब्जेक्टिव का आंसर भी डाउनलोड कर दूंगा मेरे भाई वीडियो बना करके। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन आर्टिकल? जो आर्टिकल जो लेख लिखते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या है मेरे भाई? तो इसकी प्राइमरी पर्पस है मेरे भाई आपको इन्फॉर्म करना, आपको डियर गाइस चीजें के बारे में डियर बताना और अपने विचार को डियर गाइस रखना। ये डियर इसका आंसर होगा। आर्टिकल लिखने का डियर गाइस जो मेन रीजन है, जो पर्पस है, वो आपको इन्फॉर्म करना, आपको चीजों को बताना, अपने विचार को आपके सामने डियर प्रकट करना। इसका आंसर होगा डियर बी। इसे मोदी के बारे में लिखेंगे डियर, मोदी के बारे में बताएंगे। अब जेंटलमैन यहां पे देखिएगा, द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल, द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल शुड बी, जो आप आर्टिकल लिखेंगे उसका जो हेडिंग या टाइटल बनाएंगे वो क्या होना चाहिए? लॉन्ग एंड डिटेल होना नहीं चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, और जो आर्टिकल लिख रहे हैं उससे संबंधित होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा मेरे भाई बी। आप लेक्चर को जरूर सुनेंगे डियर, 15-20 मिनट टाइम निकाल के, खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त या डियर सुतते वक्त। अब डियर क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज most appropriate okay for the introduction of an article? Which of the following is most appropriate for the introduction of an article? एक आर्टिकल के इंट्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन सा सबसे बेहतर होगा, कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट होगा? यानी आर्टिकल्स के इंट्रोडक्शन के लिए सबसे बेहतर क्या होगा? या डिटेल्ड कंक्लूजन, ये लास्ट में लिखा जाता है, गलत है। इररिलेवेंट फैक्ट्स, असंबंधित बातें, ये भी गलत है। पर्सनल डायरी नोट्स, ये भी गलत है। या हुक और अटेंशन ग्रेबिंग स्टेटमेंट, यानी जेंटलमैन जो आप आर्टिकल लिख रहे मेरे भाई उसी से डियर गाइस संबंधित और उसी से संबंधित आकर्षित करने वाली स्टेटमेंट को डियर आप इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डियर 3 का आंसर होगा मेरे भाई बी। कोई भी आर्टिकल अगर लिखेंगे उसका इंट्रोडक्शन उससे संबंधित होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फोर्थ में, व्हाट शुड द बॉडी ऑफ एन आर्टिकल कंटेन? व्हाट शुड द बॉडी ऑफ एन आर्टिकल कंटेन? एक आर्टिकल की जो बॉडी है डियर उसको किससे संबंधित होना चाहिए, क्या संबंधित करके लिखा जाना चाहिए? तो मेरे भाई अनरिलेटेड फैक्ट्स एंड स्टोरीज, ये गलत है। असंबंधित बातें कैसे लिखेंगे? इम्पॉसिबल है। ओनली पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन, उसे संबंधित तस्वीर और उसकी व्याख्या करना, यह भी गलत है। ओनली क्वेश्चंस फॉर द रीडर, डियर जो क्वेश्चंस रीडर का क्वेश्चन है या पढ़ने वाला जो क्वेश्चंस वो लिखेंगे, ये भी गलत है। बॉडी आपका आर्टिकल्स का मेन पॉइंट्स होना चाहिए, उसमें संबंधित आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए और सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, उससे जो जेंटलमैन और उससे जुड़ा हुआ तथ्य भी होना चाहिए। एक आर्टिकल का बॉडी मेन पॉइंट्स होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स, उससे संबंधित तर्क वितर्क वाली बातें होनी चाहिए, सपोर्टिंग एविडेंस, उससे डियर सपोर्ट वाली जो तथ्य है उसे जुड़ी हुई तथ्य, वो इसका आंसर होगा। यानी डियर बी इज द राइट आंसर। अब जेंटलमैन यहां पे आइएगा, देखिएगा, विच ऑफ दीज फ्रेजेज इज सुटेबल फॉर कंक्लूडिंग एन आर्टिकल? मेरे भाई आपकी आर्टिकल की जो अंत होती है उस अंत के लिए सबसे सुटेबल फ्रेज कौन सा होगा? तो डियर इन कंक्लूजन वी मस्ट होगा। इन कंक्लूजन डियर वी मस्ट ही होगा।
ठीक है, निष्कर्ष में लिखना है वी मस्ट से दैट या वी मस्ट फॉलो इट, वी मस्ट डू इट, ये होगा डियर। कोई भी आर्टिकल का कंक्लूजन जो होगा मेरे भाई वो ये होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, वो ये होगा मेरे भाई, आप बोलेंगे इन कंक्लूजन वी मस्ट। कोई भी आर्टिकल का कंक्लूजन में अगर ऑप्शन ये रहेगा तो वी मस्ट लगाएंगे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। विच टेंस इज कॉमनली यूज्ड इन आर्टिकल राइटिंग? प्रेजेंट टेंस मेरे भाई। आर्टिकल्स का जो आप लिखेंगे आर्टिकल्स, इसमें डियर का जो आंसर होगी वो डियर आर्टिकल्स को कौन सा टेंस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। Which of the following is not type of article? इसमें दिया हुआ कौन सा ऐसा चीज है जो आर्टिकल का डियर प्रकार नहीं है? इंफॉर्मेटिव डियर गाय, इंफॉर्मेटिव कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें डियर बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। परजुएसिव जो इंसान किसी को डियर फुसलाता है या डियर जानकारी देता है। नैरेटिव जो बातों को व्यक्त करता है। ये तीनों डियर आर्टिकल्स का प्रकार है। फिक्शनल स्टोरी डियर गाइज, मनगढ़ंत बातें डियर गाइज, मनगढ़ंत कहानियां डियर, ये आर्टिकल्स का पार्ट नहीं है। तो डियर का यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। फिक्शनल स्टोरी डियर का आर्टिकल नहीं होता है। विच ऑफ दिस इज या की फीचर ऑफ या गुड आर्टिकल? मेरे भाई आपसे जो पूछा गया है कि एक अच्छे आर्टिकल का जेंटलमैन की फीचर क्या होती है, तो एक अच्छे आर्टिकल का जो की फीचर होती है वो क्या होती है? देखिएगा ऑप्शन, लेंथी पैराग्राफ्स विदाउट ब्रेक्स, ये तो होगा ही नहीं मेरे भाई। क्लियर, कंसीज एंड ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, तो क्लियर, कंसीज एंड डियर गाइस, ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग बच्चों, ये देखिएगा कि विच ऑफ दिस इज की फीचर ऑफ गुड आर्टिकल, तो इसका वो पहले क्लियर होना चाहिए, कंसीज होना चाहिए एंड ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर। एक अच्छे आर्टिकल को लिखने का तरीका जेंटलमैन ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे क्लियर भी होनी चाहिए, कंसीज भी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड भी होनी चाहिए। Dear, B is the right answer of question number 8. And right now I'm gonna make you understand the question number 9 here. The first line of an article should, जो आपका डियर गाय आर्टिकल का पहला लाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बी बोरिंग एंड लॉन्ग, ये गलत है। ग्रेब द रीडर्स अटेंशन इमीडिएटली, पहला लाइन आर्टिकल्स का ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने वाला व्यक्ति का डियर ध्यान तेजी से खींच ले। जैसे वो आर्टिकल्स पढ़े तो पहला लाइन से डियर धुरमुरा के गिर जाए, ये क्या लिखा है मेरे भाई, क्या शुरुआत किया है। तो डियर इसका आंसर होगा आपका जेंटलमैन बी। अब यहां पे देखिएगा, व्हाट इज द रिकमेंडेड वर्ड लिमिट फॉर एन आर्टिकल राइटिंग? एक आर्टिकल राइटिंग के लिए कितना वर्ड रिकमेंड किया गया लिखने के लिए? मेरे भाई 50 से 100 वर्ड्स, ये गलत है डियर। 150 से 2 वर्ड्स, ये सही है मेरे भाई। तो अब इसके साथ चलेंगे डियर गाइस, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आइए मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज इज बेस्ट टू यूज इन या परजुएसिव आर्टिकल? परजुएसिव आर्टिकल उसे कहते हैं जिससे हम किसी को मैसेज देते लिख के। वैसा आर्टिकल्स जो आपको इंफॉर्मेशन दे, आपको जेंटलमैन आकर्षित करे, आपको डियर कोई सुझाव दे, तो उसको जेंटलमैन हम लोग बोलते हैं परजुएसिव आर्टिकल। तो परजुएसिव आर्टिकल्स में कौन सा फ्रेज का इस्तेमाल बेहतर मानी जाती है? इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी। क्या होता है डियर गाइस? परजुएसिव आर्टिकल का जो डियर परजेसिव आर्टिकल जो होता है डियर, उसमें ज्यादातर कौन सा फ्रेज का यूज होता है मेरे भाई? तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट, यह महत्वपूर्ण है कि हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे और पेड़ पौधा, हम लोग एक दूसरे से मिलके पेड़ पौधा लगाएंगे। तो डियर जो परजुएसिव आर्टिकल्स में जो फ्रेज इस्तेमाल की जाती है वो होती है डियर आपका क्या, वो देखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी। अब आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 में, हाउ शुड एग्जाम्पल्स बी यूज्ड इन एन आर्टिकल? हाउ शुड एग्जाम्पल्स बी यूज्ड इन एन आर्टिकल? एक आर्टिकल में डियर गाइस कैसा एग्जाम्पल यूज किया जाना चाहिए? तो मेरे भाई, टू कंफ्यूज द रीडर, ऐसा एग्जाम्पल्स का यूज ना करो जो पढ़ने वालों को कंफ्यूज कर दे। टू सपोर्ट द मेन पॉइंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, टू सपोर्ट द मेन पॉइंट्स एंड आर्ग्यूमेंट। अब टू मेक द आर्टिकल लॉन्गर ओनली, जो आर्टिकल्स को बड़ा बनाता है उसके लिए गलत है। टू इंक्लूड इरेलीवेंट स्टोरी, आप उसमें वो बातें लिखे जो स्टोरी से संबंधित नहीं, गलत है। तो यहां पे सही है बी, टू सपोर्ट द मेन पॉइंट्स। वैसा एग्जांपल्स लिखे जो मेन पॉइंट्स को सपोर्ट करे और उसके आर्ग्यूमेंट्स को, तर्क वितर्क को भी सपोर्ट करे। तो जेंटलमैन बी इज द राइट आंसर।
कौन सा एग्जांपल्स को आर्टिकल्स में यूज करना चाहिए जो मेन पॉइंट को डियर सपोर्ट करे, जो डायलॉग को सपोर्ट करे और जो आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे। मेरे भाई अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पे डियर, देखिएगा क्या पढ़ेंगे सर यहां पे, तो हम लोग जेंटलमैन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पढ़ेंगे जेंटलमैन। इसको हम लोग देखते मेरे भाई, यहां पे गौर से देखिएगा, थोड़ी सी दिक्कत होते हुए, बहरहाल कोई इशू नहीं है, पैसेंस रखना आप सबों को मेरे भाई। अब यहां पे डियर देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं मेरे भाई, फिर हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ दीज, क्या बोला डियर यहां पे, विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड इन एन आर्टिकल राइटिंग। एक आर्टिकल राइटिंग में किसको अवॉइड किया जाना चाहिए इन सभी में से मेरे भाई? क्लियर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ये तो होगा। ग्रामर मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग एरर्स, ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग एरर्स नहीं चलेगा मेरे भाई। कहां पे? आर्टिकल में। तो यही होगा सही आंसर डियर गाइस। किसको अवॉइड किया जाना चाहिए आर्टिकल्स राइटिंग में? तो बी को अवॉइड कीजिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग एरर्स नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे स्टूडेंट्स, द लैंग्वेज ऑफ या फॉर्मल आर्टिकल शुड बी, आपका जो आर्टिकल्स है फॉर्मल आर्टिकल्स, उसका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए मेरे भाई? तो क्लियर होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। आपका जो आर्टिकल्स है उसका आंसर क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, क्लियर होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए मेरे भाई और मेरे बहनों, मेरे स्टूडेंट्स। आइए मेरे बात को देखिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 15th, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल। मेरे प्यारे बच्चों, जो आर्टिकल है उसकी करेक्ट स्ट्रक्चर है, बनावट क्या होना चाहिए? पहले टाइटल होगा, सही है, बॉडी गलत है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, गलत हो गया, इंट्रोडक्शन गलत है, टाइटल ये सही है, फिर इंट्रोडक्शन सही है, फिर बॉडी सही है, फिर कंक्लूजन सही है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आर्टिकल्स में सबसे पहले टाइटल बनता है, फिर इंट्रोडक्शन बनता है, फिर बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन होता है। तो डियर गाइस सी इज द राइट आंसर। तो डियर आप देखिएगा आर्टिकल्स में एक ही क्वेश्चन आपका आएगा, लेकिन मैंने 15 एमसीक्यू किया ताकि आप डियर इसको एक बार लेक्चर सुन लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिकल्स में सब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव तो बता दिया। सबसे पहले आर्टिकल जब हम लिखेंगे तो हम डियर टाइटल बनाएंगे, टाइटल के बाद आर्टिकल से संबंधित इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और मेरे भाई उसके बाद उसकी बॉडी बनाएंगे, उसके बाद कंक्लूजन करेंगे, और फिर लिखने वाला व्यक्ति का नाम नीचे लिख देंगे। ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, 150 वर्ड्स में लिखी जानी चाहिए। और डियर अगर आपके पास आर्टिकल्स नहीं है तो इसमें वीवीआई आर्टिकल्स कौन होगा? ये वीवीआई आर्टिकल्स अगर देखा जाए आज के दौर में, इस बार 2026 में, तो वीवीआई आर्टिकल्स जो मेरे विचार से है वो डियर ट्री प्लांटेशन आपका वीवीआई आर्टिकल्स हो सकता है, पॉल्यूशन आपका डियर वीवीआई आर्टिकल्स हो सकता है, और इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश भी वीवीआई हो सकता है। और मेरे भाई इसके अलावे गर्ल्स एजुकेशन भी वीवीआई आर्टिकल्स हो सकता है। और इसके अलावे पॉल्यूशन हो गया, गर्ल्स एजुकेशन हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो गया, और इसके अलावे फिजिकल एजुकेशन भी हो गया, और जेंटलमैन डिसिप्लिन भी हो गया। ये 5-6 वीवीआई आर्टिकल्स है। इसका डियर का नोट्स बना करके बढ़िया से तैयार करें। अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट करें, मैं बना के भेज दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर ये मेरा मेहनत आपको अगर डियर सराहनीय लगे, एप्रिसिएटेबल लगे, तो डियर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर मेरे को सहयोग करना चाहते हैं तो इसको डियर शेयर करेंगे, हाइप करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मेरे भाई, मैं क्लास 11 का फ्री में क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हूं। अगर आपके भाई बहन हो, दोस्त यार हो, अगल बगल में हो, तो उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं यहाँ के लिए। और डियर अगली बात, क्लास 12 की मैं एक ऑफर एडमिशन बैच स्टार्ट किया हूं, और अगर कोई भाई बहन हो, दोस्त यार हो, तो उस ऑफर फी के लिए मुझे जानकारी के लिए मेरे नंबर पे कॉल करने बोले, 9576149421। नंबर फिर से सुने, 9576149421। पढ़ा रहा हूं यहाँ पे 18 साल से, हाईएस्ट स्कोर मेरी 97 है, और ये 95 से मेरे 10 से 12 बच्चे हैं। और ये यहाँ पे मैं राइटिंग क्लास दूंगा, ग्रामर क्लास दूंगा, स्पीकिंग क्लास दूंगा, बड़े अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरे को अगर डियर अच्छा लगे मेरी क्लास तो सपोर्ट भी करें, और मेरे वीडियो को, मेरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुने। और डियर भाई थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस नाइट, बेस्ट ऑफ लक।